हेलो, आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं कई दिनों से कई वीडियो में आप लोगों के साथ समास पर ही चर्चा कर रही हूँ, यानी समास के बारे में ही बता रही हूँ। और आज भी मैं आप लोगों को समास के बारे में ही बताऊंगी। समास में भी तत्पुरुष समास को हम लोग इस समय समझ रहे हैं और तत्पुरुष समास को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कई दिनों से कई टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। तत्पुरुष समास में हम लोगों ने कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध, अधिकरण, इन सब को यानी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इन सब को हमने समझ लिया है। यहाँ तक कि षष्ठी के अपवादों को भी हमने समझा है। इसके बाद आज हम लोग प्रादि तत्पुरुष समास को समझने जा रहे हैं। प्रादि तत्पुरुष समास, आप कहेंगे यह क्या है? तो देखिए, आगे समझिए कि यह प्रादि तत्पुरुष समास क्या है। देखते हैं हम लोग इसको। देखिए, प्रादि तत्पुरुष समास, ठीक है। प्र आदि उपसर्गों के साथ, ध्यान दीजिए, प्र आदि उपसर्गों के साथ सुबंत पद का जो समास होता है उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि संस्कृत में प्र आदि 22 उपसर्ग हैं। संस्कृत में प्र आदि 22 उपसर्ग हैं और उन्हीं में से कुछ उपसर्गों के साथ जो समास होता है उसे ही हम प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। यह गति अर्थ में भी होता है, इसलिए इसे गति समास भी कहीं कहीं कह देते हैं। आइए हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। प्रगतः आचार्य, देखिए ये गति अर्थ में है, गतः है आगे, गति के अर्थ में, प्र उपसर्ग है, इसलिए यह प्रादि कहा गया है। गति के अर्थ में है प्रगतः यानी श्रेष्ठ, आचार्य यह विग्रह है, समास होने पर क्या हो जाएगा? प्राचार्य। क्या हो जाएगा? प्राचार्य। अगर प्राचार्य शब्द दिखाई दे रहा है और आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सा समास है, इसका विग्रह करें, तो आप झट से कहिए कि यह प्रादि तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह जिस तरह से मैंने इसमें दिखाया है इस तरह से आप कर सकते हैं। प्रगतः आचार्य, प्राचार्य यानी प्रधानाचार्य। इसके अलावा और भी उदाहरण है, हम लोग चलते हैं उसकी तरफ। देखिए, एक उदाहरण आया है सुपुरुषः का। सु यानी शोभनः, पुरुषः, सुपुरुषः। हम लोग ऐसे भी कह देते हैं कि सुपुरुष, और कैसा पुरुष है? सुपुरुष है। शोभनः पुरुष यानी सुंदर पुरुष, सुंदर पुरुष ऐसा अर्थ निकल रहा है। यहाँ सु उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, तो प्रादि का मतलब केवल प्र नहीं हुआ, प्रादि का मतलब है प्र आदि, प्र आदि उपसर्ग, यानी प्र के बाद और भी जो उपसर्ग हैं वो उपसर्ग जब लगे रहेंगे और उसके बाद कोई सुबंत पद होगा, उनके साथ जो समास होगा वो प्रादि तत्पुरुष समास कहलाएंगे। ठीक है। अगला उदाहरण है दुष्टः जनः। देखिए यहाँ पर दुर उपसर्ग है। दुर उपसर्ग का मतलब होता है खराब से, दुष्ट से। दुष्टः जनः, दुर्जनः। क्या हुआ? दुर्जनः। जहाँ भी आपको दुर्जनः दिखाई दे
वहाँ फट से समझ जाइए कि क्या है, तो प्रादि तत्पुरुष समास है। और इसका विग्रह होगा दुष्टः जनः। देखिए प्रादि तत्पुरुष इसको क्यों कह रहे हैं? प्रत्यय आदि उपसर्ग आ रहा है, यानी उपसर्ग आ रहा है तो प्रादि कह दिए, लेकिन ये तत्पुरुष कैसे हुआ? मैं ये भी समझा रही हूँ। देखिए यहाँ भी दुष्टः जनः, भले ही वह दुष्ट है लेकिन जनः प्राथमिकता बाद वाले पद की है। जनः वह व्यक्ति है जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, तो दुष्ट है। वह व्यक्ति कैसा है? दुष्ट है, इसलिए तत्पुरुष है। और चूंकि इसके पहले उपसर्ग आए हैं इसलिए इसे प्रादि कहेंगे, प्रादि तत्पुरुष समास। ठीक है, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो ये दूर उपसर्ग है, इसलिए दुष्ट का क्या हो जाता है समास होने पर? दूर, दुर्जनः। यहाँ दुष्ट हट गया है, दुष्ट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे समास हुआ है तो दुष्ट सब हट गया है, बस दुर्जनः ऐसा आ गया है। उसी तरह से आगे देखिए दुष्टा नीति, दुर्नीति। यहाँ भी क्या होता है, तो इसका दुष्टा खराब के लिए आया है, यानी दूर उपसर्ग है, तब यहाँ पर सीधे उपसर्ग आ जाता है, उपसर्ग के साथ समास होता है। इसका क्या होता है? उपसर्ग के साथ समास होता है, दुर्नीति ऐसा शब्द बना है। यहाँ पर नीति की ही बात की जा रही है। नीति है, ये नहीं है कि नीति नहीं है। कैसी नीति है? खराब नीति है, खराब नीति है। इस तरह यह प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आगे दुष्टम कुलम, दुष्कुलम। दुष्टम कुलम यानी दुष्कुलम। कुल है, कैसा है? खराब है, अच्छा कुल नहीं है, अच्छा खानदान नहीं है, इस तरह से दुष्कुलम। यह भी प्रादि तत्पुरुष का उदाहरण है। अगर दुष्कुलम कहीं लिखा हुआ है, आप लोग परीक्षा देने गए हैं, पेपर आया, उसके सामने दुष्कुलम लिखा हुआ है, तो आप झट से आंख बंद करके कह दीजिए कि यह प्रादि तत्पुरुष समास है। और दुष का मतलब दूर, यानी दूर उपसर्ग का ही अर्थ निकलता है दुष यानी खराब। तो इस तरह आप समझ जाइएगा कि यानी यह यहाँ पर दूर उपसर्ग है और उसी के लिए यहाँ पर दुष शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह दुष्कुलम ऐसा शब्द बना है। आगे देखिए पथिन और अच्छी शब्द बाद में रहने पर कु को का बना देते हैं। पथिन यानी रास्ता होता है, पथिन रास्ता, और अच्छी यानी आँख। ये शब्द यदि बाद में रहें तब जहाँ कु होना चाहिए वहाँ क्या हो जाता है? का हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कुत्सितः पंथः, पथिन शब्द है, पथिन शब्द से पंथा बना है। कुत्सितः, कु उपसर्ग है, कु उपसर्ग से कुत्सित शब्द बना है। कुत्सितः पंथा, पहले कुत्सितः है बाद में पंथा है। कर है कि बाद में पथिन शब्द आए तो उस कु का क्या बना देते हैं? का बना देते हैं। तब यहाँ पर जो कु होगा वह यहाँ समास होने पर क्या हो जाएगा? का बन जाएगा। का पंथा, क्या बन गया? का पंथा, कुपंथा नहीं। आगे देखिए कुत्सितम अच्छी, कुत्सितम अच्छी, यहाँ भी कु आ रहा है, यानी कु उपसर्ग है, लेकिन इसके लिए भी हम कु नहीं लिखेंगे बल्कि का लिखेंगे। क्या लिखेंगे? का लिखेंगे तो काच्छी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काच्छी। समास होने पर क्या हो जाएगा? काच्छी। खराब रास्ता, खराब आँख,
इस तरह से। आगे देखिए, यदि पुरुष शब्द है तो वहां पर कु भी हो जाएगा और का भी हो जाएगा। उसी को कह रहा है, विकल्प से कु को का बना देते हैं। जैसे देखिए, कुत्सितः पुरुषः, कुत्सितः पुरुषः, यहाँ पर कु उपसर्ग आया है तो कु का क्या बनेगा, कु पुरुषः, यह भी सही है, कु पुरुषः, और विकल्प से का पुरुषः, ऐसा होगा। क्या होगा, का पुरुषः ऐसा होगा, यानी कु पुरुषः की जगह पर का पुरुषः भी हो जाएगा। उसी तरह से आगे देखिए, उष्ण शब्द आया है। उष्ण यानी गर्म। उष्ण शब्द बाद में रहे तो कु का कौ होता है। उष्ण शब्द बाद में रहे तो क्या होता है, कु का कौ होता है। जैसे कुसितम उष्णम, कौष्णम, क्या हो गया, कौष्णम। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो जा रहा है, कौष्णम, ठीक है, यानी थोड़ा गर्म। अगर गर्म चीज है तो खराब से गर्म है, यानी क्या है, पूरी तरह गर्म नहीं है, थोड़ा गर्म है, कौष्णम। इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रादि तत्पुरुष समास में किस तरह उपसर्ग का खेला है, किस तरह प्र आदि उपसर्गों के साथ यदि कोई सुबंत पद आ रहा है तो उसे कैसे समास बनाया जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस समास को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे और आगे और भी तत्पुरुष समास हैं जिन्हें थोड़ा थोड़ा करके समझना है, और हम लोग आगे के वीडियो में उनके साथ आएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।